लिली एक 13 साल की लड़की है जो हंगरी में रहती है। उसके पास एक मिक्स्ड ब्रीड डॉग है जिसका नाम हैगन होता है। लिली के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका होता है, इसलिए वो उन दोनों के साथ बहुत कम और ज्यादातर अपने पालतू कुत्ते के साथ रहती है। कहानी की शुरुआत में वो अपने डॉग के साथ पार्क में खेलती है और उसकी माँ उन्हें देख रही होती है। उसकी माँ लिली को अपने पिता डैनियल के पास छोड़कर अमेरिका में रहने का प्लान करती है। डैनियल एक कसाई खाने में काम करता है और लिली को वो तब से नहीं मिला है जब वो 3 साल की थी। वो चौंक जाता है जब लिली अपने साथ कुत्ते को लेकर आती है, क्योंकि उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है और वो ऐसे भी जानवरों को पसंद नहीं करता था। लेकिन उसे उसकी बेटी लिली के लिए कम्प्रोमाइज करना पड़ा। जब वे बिल्डिंग में जाते हैं, डेनियल की घर मालकिन उसे कहती है कि इस अपार्टमेंट में जानवर रखना अलाउड नहीं है, पर वो तुरंत कहता है कि वो कुछ दिनों के अंदर ही इसे छुटकारा पा लेगा। डिनर करते वक्त भी लिली उसके फादर की बात नहीं मानती है और हैगन को घर का खाना खिलाती है। अपार्टमेंट का साइज कम होने की वजह से उन सबको सेम रूम में ही रहना पड़ता है। उस डॉग को अलग रहने की आदत नहीं थी और ना ही वो अकेला सो सकता था, लेकिन डेनियल उसे बाथरूम में लॉक कर देता है। वो बहुत देर तक रोता रहता है और किसी को भी सोने नहीं देता है। और फिर लास्ट में लिली उसके पास जाती है और अपने ट्रम्पेट से हंगरियन रैप्सोडी की धुन प्ले करती है। डॉग ये धुन सुनने के बाद शांत हो जाता है और लिली भी रात में बाथटब में ही सो जाती है। अगली सुबह कोई उनके डोरबेल को बजाता है। वे लोग जग जाते हैं। एक आदमी उन्हें ये बताता है पूरी रात उनका कुत्ता चिल्लाया है, जिसके कारण कैनिन कंट्रोल वालों की तरफ से कंप्लेन आई है। पहले डेनियल सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं है, लेकिन वो आदमी हैगन को उसके अपार्टमेंट में देख लेता है। डेनियल को हंगरियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए फीस को पेड करना होता है, क्योंकि हैगन एक मिक्स्ड ब्रीड रहता है। वो कुत्ते को रखने के लिए पैसा देना नहीं चाहता था और वो उसे अपने घर में भी रखना नहीं चाहता था। उस दिन लिली हैगन को उसके म्यूजिक क्लास में ले जाती है, क्योंकि उसके फादर घर पर उसे अकेला रहने नहीं देते थे, जबकि क्लास में कोई जानवर अलाउड नहीं था। वो उसे इंस्ट्रूमेंट स्टोर में छुपा देती है। फिर भी जब म्यूजिक बजती है, हैगन डरकर बाहर आ जाता है। लिली का म्यूजिक टीचर उसे कुत्ते को बाहर भेजकर उसे क्लासरूम में रहने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और फिर बाहर निकल जाती है। वे दोनों बाहर रोड पर जा रहे होते हैं, तभी डेनियल उन्हें गुस्से से रोकता है और कहता है कि उसकी म्यूजिक टीचर ने उसे बुलाया है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस कुत्ते से छुटकारा पाकर रहेगा। वो लिली के कुत्ते को डॉग शेल्टर में देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे अपने साथ रखने के लिए जिद करती है। उसकी काफी जिद की वजह से वो कुत्ते को कार से बाहर कर देता है। लिली रोती है और उसे कुत्ता रिटर्न करने के लिए कहती है, लेकिन डेनियल उसे कार में बिठाकर वहां से दूर ले जाता है। वो कुत्ता उनका पीछा करता है। वो अपने मालिक से दूर नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो कार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा था। कुछ घंटों तक वो सड़क पर लिली का इंतजार करता है, लेकिन वो लौट कर नहीं आती है। इधर घर पर लिली आधी रात में ही उठ जाती है और हैगन को खोजने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसके पिता उसे सोने के लिए कहते हैं। हैगन पूरी रात एक ब्रिज के नीचे बिताता है। वो उठता है और अपने आसपास खाना खोजता है और उसे रोड पर एक मरा हुआ जानवर मिलता है। वो सोचता है कि उसे वो खाना चाहिए, पर वो उसे नहीं खाता है। उसी दिन वो एक कसाई की दुकान पर पहुंचता है और मीट को देखता है। वहाँ एक सफेद रंग का कुत्ता उसका ध्यान खींचता है। हैगन उसे फॉलो करते हुए दुकान के पीछे आ जाता है, जहाँ कई आवारा कुत्ते कूड़े में से खाना खा रहे थे। वे कुत्ते हैगन को देखकर भौंकते हैं। अब कसाई को पता चल जाता है। वो उनका पीछा करता है और उन्हें भगाता है, लेकिन हैगन वहाँ फंस जाता है, जिससे कसाई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हैगन को चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन सफेद कुत्ता सही समय पर आकर उसका ध्यान भटका देता है। उन्हें मौका मिल जाता है और दोनों भाग जाते हैं। वे कुत्ते एक नाली पर पहुंचते हैं, जहां सारे आवारे कुत्ते एक साथ जमा होकर पानी पीते हैं। लेकिन तभी वहां एनिमल कंट्रोल वाले वर्कर्स पहुंच जाते हैं और सभी कुत्तों को पकड़कर पिंजड़े में डाल देते हैं। हैगन और उसका दोस्त दूर भागने लगते हैं। उनका पीछा किया जाता है। वो सड़क पर भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक बेघर आदमी उसे बचा लेता है। वर्कर्स के जाने के बाद वो आदमी जबरदस्ती उसके गले में एक पट्टा बांध देता है, जैसे कि वो उसका अपना ही जानवर हो। उसी समय डेनियल लिली को उसकी म्यूजिक क्लास में ले जाता है और कल के लिए टीचर से माफी मांगने को कहता है। क्लास के बाद वो उसी स्ट्रीट पर जाती है जहाँ उसने कुत्ते को उस दिन खोया था। वो उसे चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। वो मिसिंग डॉग का पोस्टर भी लगाती है। उस रात के बाद वो बेघर आदमी हैगन को एक डीलर को बेच देता है। वो उसे दुकान के पीछे एक चेन से बांध देता है। अगली सुबह साबॉक्स नाम का एक क्लाइंट डॉग फाइटिंग कंपटीशन के लिए कुत्ते को खरीदने आता है। डीलर उससे कहता है कि हैगन फाइट के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक लेजी डॉग है, लेकिन साबॉक्स उसे खरीद लेता है। वो हैगन को नींद की गोली खिलाता है और उसे वहां से उठाकर ले जाता है। उसके बाद साबॉक्स उसे अपने घर लाता है और उसे एग्रेसिव बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर देता है। साबॉक्स उसे लगातार पीटता रहता है। वो उसे पूरे दिन कैद में रखता है। सिर्फ उसी समय वो बाहर आता है जब वो उसे ट्रेन करता है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा अगर उसने नहीं किया तो वो बुरी तरह पीटता है। कुत्ते की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। साबॉक्स की ट्रेनिंग हर दिन टफ होती जा रही थी।
अब हैगन वो पहले जैसा जेंटल डॉग नहीं था। अब वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था और लड़ने के लिए तैयार था। इधर लिली उसे कंटिन्यू ढूंढ ही रही थी। वो डॉग शेल्टर में भी जाती है और ओनर को हैगन के बारे में पूछती है। वो ओनर उसे कहता है उसे शायद किसी कार वाले ने हिट कर दिया हो या फिर सड़क पर लड़ते वक्त वो मर चुका हो। लिली की साइकिल को कोई शेल्टर के बाहर से चुरा लेता है। उस रात हैगन को उसका मालिक फाइटिंग ग्राउंड में लाता है। मैच के रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। एक को जीतने के लिए दूसरे को मरना पड़ेगा। लोग उनके ऊपर बोली लगाते हैं और बहुत सारा पैसा जीतते हैं। जब साबॉक्स हैगन को अंदर करता है, सबको लगता है कि वो हारने वाला है। वे लोग साबॉक्स से कहते हैं कि तुम बेटर कुत्ते को ला सकते थे, लेकिन उस आदमी को उसकी ट्रेनिंग पर भरोसा था। हैगन और रॉटविलर के बीच मैच शुरू होता है। दोनों में बहुत खूंखार फाइट होता है, लेकिन आखिर में हैगन उसके अपोनेंट पर कसकर वार करता है और मैच जीत जाता है। उसके स्किल से इम्प्रेस होकर डॉग डीलर साबॉक्स से उसे खरीदना चाहता है, पर वो मना कर देता है। वे लोग बहस करने लगते हैं और तभी लाइट ऑफ हो जाती है और मौका देकर हैगन वहां से भाग जाता है। वो रात भर दौड़ता ही रहता है। जितना हो सके वो उस डॉग डीलर से दूर भागना चाहता है। दूसरी तरफ लिली की साइकिल चोरी होने के बाद वो घर दौड़ दौड़ कर जाती रहती है। तभी वो उसके म्यूजिक क्लास फ्रेंड पीटर से मिलती है। वो एक हाई स्कूल के पार्टी में जा रहा होता है। वो लिली को उसके साथ ज्वाइन करने को कहता है। पहले वो उसे अपने साथ ले जाने से हिचकिचाता है। फिर वो सोचता है कि ड्रग्स ले जाने के लिए वो लिली का यूज करेगा ताकि पार्टी में कोई उसे पकड़ ना पाए। वो उसके पॉकेट में कुछ गोलियां डाल देता है जो वो पार्टी में ले जाती है। वहाँ हर कोई लिली से बहुत बड़ा होता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक कॉर्नर में बैठती है और सबको डांस करते हुए देखती है। रात के खत्म होते होते वो फ्लोर पर ही सो जाती है। अगली सुबह पुलिस पार्टी में रेड करती है। लिली ड्रग्स के साथ पाई जाती है और उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन उसका टेस्ट निगेटिव आता है, इसलिए उसे उसके फादर के साथ घर जाने की इजाज़त मिल जाती है। अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर डेनियल सालों बाद रोता है। वो उसे हैगन को दूर करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक न्यू डॉग खरीद देने का वादा करता है। लिली अपने पिता को माफ़ कर देती है और उसके बाद वे लोग खुशी खुशी घर लौटते हैं। इधर अगली सुबह हैगन उसके दोस्त से मिलने के लिए वही नाले में पहुंचता है। वे दोनों वहां साथ में खेल रहे होते हैं। तभी एनिमल कंट्रोल वाले कुछ लोग उन्हें उठाकर शेल्टर में डाल देते हैं। हैगन फाइट करने की वजह से जख्मी था, इसलिए उसका इलाज किया जाता है। उसे एक केज में बहुत सारे आवारा कुत्तों के साथ रखा जाता है और उसे खाना दिया जाता है। उनमें से बहुत सारे कुत्ते लालच और भूख के कारण खाने लगते हैं, लेकिन वो खाने को देखता तक नहीं। उसी दिन दूसरे लोग शेल्टर में अपनी पसंद का कुत्ता अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। एक लड़की को हैगन बहुत पसंद आता है, लेकिन वो उसके ऊपर भौंकता है और वहाँ के वर्कर्स पर एग्रेसिव हो जाता है। वहाँ का ओनर उसे शांत कराने के लिए कहता है। इधर लिली एक कॉन्सर्ट में अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ ट्रम्पेट से धुन बजा रही होती है। डेनियल भी ऑडियंस में अपनी बेटी को चीयर कर रहा होता है। इधर हैगन को डॉग हैंडलर दूसरे कुत्तों के साथ केज में डालने ही वाला होता है, पर हैगन उस पर टूट पड़ता है और उसके गले में काट कर अंत में उसे मार देता है। दूसरे कुत्ते भी उसके कमांड को फॉलो करते हैं और केज से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि हैगन ने ही सारे कुत्तों को आजाद कराया था, इसलिए सारे कुत्ते उसे अपना लीडर मानने लगते हैं। शेल्टर का ओनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर बाकी कुत्तों के साथ भाग जाता है। वे सारे शहर में दौड़ते हैं। सारे लोग भी कुत्तों के अटैक से बचने के लिए भागने लगते हैं। फिर सारे कुत्ते उसी कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं जहां लिली का शो चल रहा होता है। वे पूरे ऑडिटोरियम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारे ऑडियंस भी डर से एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। लिली समझ जाती है कि हैगन भी उन कुत्तों के साथ होगा, इसलिए वो दौड़कर बाहर आती है, लेकिन पीटर उससे नहीं जाने को कहता है। एक आदमी लिली और पीटर को नीचे जाने से मना करता है क्योंकि पूरे सिटी में लॉकडाउन हो चुका होता है, लेकिन वे लोग नहीं सुनते हैं और आखिर में लिली अपनी साइकिल से हैगन को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे विश्वास था कि वो ये सब रोक सकती है और फिर एक पूरे कुत्ते का झुंड उसका पीछा करता है। वो नीचे जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वे सारे उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो सब एक मिशन पर हो। ये पता चलता है कि हैगन सारे कुत्तों को लीड कर रहा होता है और वो उन लोगों के पास जाता है जिसने उसे पास्ट में चोट पहुंचाया होता है। पहले वो साबॉक्स के पास जाता है। उसका गैंग भी वहां पहुंचता है और उस पर अटैक करता है। उसे वे सारे खून से भर देते हैं। जब लिली उस लोकेशन पर पहुंचती है, वे सारे जा चुके होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उसे अपनी कार में बिठाता है, लेकिन किसी तरह वो उससे बचकर निकल जाती है और अपनी साइकिल से फिर से हैगन को खोजने निकल जाती है। वो एक मीट शॉप पर पहुंचती है और कसाई को जमीन पर मरा हुआ पाती है। वो वही आदमी रहता है जिसने पहले हैगन को मारने की कोशिश की थी। वो डैनियल को कॉल करती है और किसी भी कीमत पर उसे अंदर ही रहने को कहती है। दूसरी तरफ वो भी उसकी सेफ्टी की चिंता करता रहता है, लेकिन तभी कहीं पर कुछ पुलिस शूट करते हैं और कई कुत्तों को मार डालते हैं। वो पूरा झुंड उसी डीलर के पास जाता है जिसने हैगन को मार्केट में बेचा था और वो उसे भी मार देते हैं।
लिली डर जाती है और दौड़कर अपने अपार्टमेंट में जाती है। उसे समझ में आ गया था कि हैगन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब उनका लास्ट टारगेट डेनियल होता है। लिली तुरंत साइकिल से अपने घर वापस आती है और देखती है कि लैंडलेडी मर चुकी है। लिली डर जाती है और दौड़कर अपने अपार्टमेंट में जाती है। उसे समझ में आ गया था कि हैगन क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके फादर की जान भी खतरे में थी। वो ऑडिटोरियम वापस आती है। डेनियल उसे सेफ देखकर हल्का महसूस करता है। उसी समय लिली के सामने हैगन आ जाता है, जो उसे पूरी तरह भुला चुका होता है। जब वो लिली को देखकर गुर्राता है, उसकी आर्मी भी उसे ज्वाइन कर लेती है। सारे कुत्ते उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी डेनियल आता है और आग दिखाकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वे शांत नहीं होते हैं। तभी लिली अपनी ट्रम्पेट से हंगरियन रैप्सोडी की धुन बजाती है और आखिर में ट्यून सुनकर हैगन उसे पहचान लेता है। वो शांत हो जाता है और सारा झुंड भी उसके साथ शांत हो जाता है। वे सभी नीचे बैठकर लिली के ट्रम्पेट को सुनते हैं। डेनियल ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी बेटी अब सेफ है और लास्ट में वो भी कुत्तों के साथ जमीन पर लेट जाती है। अंत में डेनियल भी उन्हें ज्वाइन करता है और इस तरह फिल्म की कहानी खत्म होती है।